भोजन करने के उपरांत सभी आश्रमवासी थोड़ा आराम करने के लिए लेट गए थे एवं अधिकतर निद्रा सुख भोग रहे थे। मुझे दिन में सोने की बहुत कम आदत है, पर उस दिन पता नहीं क्या बात थी, मुझ पर नींद का बलकारी आक्रमण था। जैसे कोई हठ पूर्वक मेरी आंखें बंद किए जा रहा था। अंततः मैं भी सो गया। स्वप्न में देखता हूँ कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, जंगल में अकेला लकड़ी टेकता चला जा रहा हूँ। रेत के टीले तथा कैक्टस के झाड़ चारों ओर सर उठाए हैं। भूखा प्यासा लड़खड़ाता चल रहा हूँ। एकदम दृश्य बदल गया। अब मैं एक युवक था, कीमती कपड़े पहने, सजे सजाए महल में आराम करते हुए, खाने के लिए सामने तरह तरह के पकवान, मन में गर्व, अंग अंग में उमंग। कुछ देर एक राजकुमार होने का सुख भोगता रहा कि एकाएक स्वप्न का फिर रूप बदल गया। अब की बार मैं एक नाविक था, गहरे समुद्र में लकड़ी के बने एक जहाज पर। सब और पानी ही पानी। पानी में छोटी बड़ी असंख्य मछलियां, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का आहार करती। रात होती तो जहाज पर बत्तियां जला दी जाती। गहन अंधकार में प्रकाश पुंज। पानी की छाती को चीरता हुआ जहाज आगे बढ़ रहा था। स्वप्न ने फिर दृश्य बदला। अब की बार मैं एक भिखारी बना था। फटे कपड़े, रूखे बाल, पांव से नंगा, हर एक के सामने पेट पर जाकर हाथ फैला देता। फिर मैंने अकस्मात अपने आप को एक पंछी के रूप में देखा। पहाड़ों की हरियाली भरी घाटी के ऊपर उन्मुक्त विहार करते एक शिकारी की गोली का निशाना बन जाता हूँ तथा जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लगता हूँ। मेरी नींद खुल जाती है। उठकर बाहर आया तो महाराज श्री वरांडे में कुर्सी पे बैठे थे। मैंने अपने स्वप्न की चर्चा करते हुए कहा, एक ही व्यक्तित्व के इतने रूप? महाराज श्री, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? प्रत्येक जन्म में जीव नए रूप में प्रकट होता है। फिर प्रत्येक जन्म में जीवन में उसकी स्थिति बदलती रहती है। आज का राजा कल जान बचाने के लिए जंगलों में मारा मारा भटक सकता है। आज का चोर कल महात्मा के रूप में विख्यात हो सकता है। यह संसार है, नित्य परिवर्तनशील। नया रूप, नया रंग, अनोखा ढंग। इसमें कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। मैंने कहा, जीव की समझ कितनी अलग तथा सीमित है। जगत की सीमाओं को अपनी बुद्धि की रेखाओं में बांध लेना चाहता है, किंतु बांध नहीं पाता। आत्मा परमात्मा के विषय में चाहे कितनी भी छानबीन कर ले, किंतु पार नहीं पा सकता। महाराज श्री, दृश्यमान स्थूल जगत हो अथवा अदृश्य सूक्ष्म जगत, प्रत्येक अनेका अनेक विस्मयकारी रहस्यमय विचित्रताओं, तथ्यों तथा घटनाओं से भरा पड़ा है। हम एक गुत्थी सुलझाते हैं तो दूसरी उलझ जाती है। एक को पकड़ते हैं तो दूसरी हाथ से फिसल जाती है। कई विलक्षणताएं तो कल्पनातीत हैं। जहां तक आत्मा परमात्मा को जानने समझने की बात है, तो भौतिकता से परे जाएं तो आत्मा को जाने भी। यदि भौतिकता में ही आत्मा की खोज की जाए तो क्यों कर प्राप्ति हो सकती है? जब तक जीव अविद्या से बाहर नहीं निकलना चाहता, तब तक वह भौतिकता में ही बना रहेगा। भ्रम तथा संशय का कारण अविद्या ही है। जीव अविद्या से बाहर निकलना भी नहीं चाहता तथा परमात्मा को, अध्यात्म को भी प्राप्त कर लेना चाहता है। दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हैं? महाराज श्री अपने कमरे में बैठे थे। मैं पास में बैठा कुछ लिख रहा था कि एक साधक ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। कहने लगा कि वह अकेले में कुछ बात करना चाहता है। इस पर महाराज श्री ने मुझे बाहर जाने का इशारा दिया।
मैं वरांडे में आ गया, किंतु वहां भी अंदर की सारी बातचीत सुनाई दे रही थी। साधक: मैं पिछले कई दिनों से आपके आश्रम में निवास कर रहा हूँ। बाकी साधकों के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु मैंने आपको बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास किया है। मैंने पाया कि अपने व्यवहार तथा हाव भाव में आप जैसे दिखाई देते हैं, वैसे आप हैं नहीं। कुछ है जो आप गुप्त रखे हुए हैं। महाराज श्री: संसार के सभी मनुष्यों के साथ यही स्थिति है, तुम्हारे साथ भी, अन्यों के साथ भी। सभी के आंतरिक तथा बाह्य दो व्यक्तित्व हैं। सभी के आंतरिक तथा बाहरी दो मन हैं। सभी की आंतरिक तथा बाहरी प्राण की दो धाराएं हैं। हम दिखाई देने वाले भौतिक देह को, बहिर्मन से प्रभावित गतिविधियों को तथा प्राण की बहिर चेष्टाओं के आधार पर किसी व्यक्तित्व तथा उसके गुणों अवगुणों की कल्पना कर लेते हैं, किंतु किसी का भी व्यक्तित्व इतना भर नहीं होता। उसका वास्तविक व्यक्तित्व उसके अंतर में छिपा होता है, जिसे हम देख नहीं पाते। आप क्या कहना चाहते हैं? साधक: मैं आपके अंतर में झांक कर आपकी वास्तविक शक्तियों, विभूतियों तथा गुणों से परिचित होना चाहता हूँ, ताकि मैं उनको अपने आदर्श में सामने रखकर साधन कर सकूं। महाराज श्री: मेरे अंतर में झांक पाने की क्षमता प्राप्त करने से पूर्व आपको पहले अपने अंतर में झांकना होगा। अपने लक्ष्य को अंतर में स्थिर करना होगा। इस प्रकार आपको अपने तथा अन्यों के अंतर में झांकने की क्षमता प्राप्त होगी। आप उल्टा सोच रहे हैं। पहले आप मेरे अंतर में झांकना चाहते हैं तथा फिर अपने अंतर में। यह विपरीत प्रयास है। साधक: किंतु महाराज जी, अन्य महापुरुषों की जीवन कथाएं पढ़ना तथा सत्संग आदि ऐसी साधनाएं तथा उपाय हैं जिनमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ली जाती है एवं ज्ञान का संचय किया जाता है। महाराज श्री: यह जन समाज को प्रारंभिक अवस्था में अध्यात्म की ओर आकृष्ट करने के उपाय हैं, किंतु ध्यान रहे कि इस प्रकार के प्रयास के भी संस्कार संचय होते हैं। बाहर से लिया हुआ ज्ञान, चाहे आध्यात्मिक हो अथवा संसारिक, संस्कार संचय का कारण है। ओढ़ा हुआ कंबल कभी न कभी उतारना पड़ता है। स्मृतियों तथा संस्कारों को उतारने का उपाय जागृत शक्ति युक्त साधन है। सत्संग, पठन पाठन, तीर्थ यात्राओं, उपासनाओं तथा विधि विधान युक्त अनुष्ठानों, सबके संस्कारों को धोना पड़ता है। अध्यात्म साधनों में शुभ अशुभ सभी प्रकार के संस्कारों का क्षय अनिवार्य है। तुमने जो उपाय बतलाए हैं वह रुचि विकास के लिए ही है, वृत्ति निवृत्ति के लिए नहीं। मन की सोच समझ बदलने के लिए सब ठीक है, किंतु मन की निर्मलता आंतरिक साधन से ही संभव है। साधक: अनुमान तथा अनुभव में क्या अंतर है? महाराज श्री: अनुमान बुद्धि का विषय है, जिसमें एक वस्तु को देखकर दूसरी का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कोई भीगता हुआ आपके कमरे में प्रवेश करता है तो आप पूछते हैं, क्या बाहर वर्षा हो रही है? अनुमान ठीक भी हो सकता है अथवा ठीक नहीं भी हो सकता। अनुभव प्रत्यक्षीकरण का विषय है। इसमें आप वर्षा को प्रत्यक्ष देखते हैं। शक्ति जागृति का अनुमान लगाने मात्र अथवा कल्पना भावना करने मात्र से शक्ति जागृत नहीं हो जाती। उसके लिए प्रत्यक्ष तथा निश्चित अनुभव की आवश्यकता है। शक्ति जागृति पर कितने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लो, कितने भी प्रवचन सुनो, जब तक आपको जागृति का अनुभव नहीं होता तब तक वह अनुमान ही है। साधक: क्या पूजा पाठ, जप, उपासना आदि का भी आंतरिक साधन से कोई संबंध है? महाराज श्री: इन सब को पूर्व तैयारी के साथ लिया जा सकता है।
यह सभी अपने मन को अंतर की ओर मोड़ने का प्रयास है। सकाम उपासनाओं में यह भी नहीं होता। शारीरिक स्तर पर किए गए प्रयास का मन अथवा सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध है भी तो केवल इतना कि उससे चित्त में संस्कार संचय हो जाता है। साधक: तो क्या पठन पाठन तथा उपासना करना ठीक नहीं? महाराज श्री: ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जिनकी संसारिक वृत्ति है उसे अध्यात्म की ओर मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। महाराज श्री: पुस्तकों में ज्ञान नहीं, ज्ञान की ओर संकेत होता है। ज्ञान वह है जो अंतर से स्वाभाविकतः उदय हो। इस आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है। जब वह साधक चला गया तो मैंने कमरे में जाकर महाराज श्री से कहा, इसमें एकांत में करने जैसी कोई बात थी नहीं। महाराज श्री हंसते हुए, संभवतः मेरे अंतर में झांकने वाली बात वह एकांत में करना चाहता था। सायंकाल को महाराज श्री के साथ मैं गंगा किनारे लक्ष्मण झूला की ओर घूमने गया। आश्रम से नीची सड़क पर उतरने के पश्चात महाराज श्री मौन धारण किए तथा गंभीर बने चलते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में हो। तब टैक्सी स्टैंड की ओर घूमने वाले मोड़ से आगे निकल गए तो उन्होंने अपना मौन तोड़ा। उनकी गंभीरता देखकर मुझे भी बात करने का साहस नहीं हुआ। महाराज श्री: स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज तथा लल का गुरु शिष्य संबंध जन्म जन्मांतर से चला आ रहा था। कभी प्रज्ञाढ़ तो कभी शिथिल, कई प्रकार के उतार चढ़ाव पार करता हुआ इस जन्म में यहाँ तक पहुंचा था। कई प्रकार के खट्टे मीठे अनुभवों से यह संबंध सुसज्जित था, किंतु संबंध की निरंतरता में कभी खंड नहीं पड़ा। मैं यही सोचता हुआ चला आ रहा था। मैंने कहा, कभी तो इस संबंध का आरंभ हुआ होगा। महाराज श्री: हाँ, कभी तो आरंभ हुआ ही। यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परमानंद तीर्थ जी महाराज कई जन्मों से सिद्ध महापुरुष थे। लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों में उनकी पहुंच अद्वितीय थी। वह त्याग मूर्ति तपोनिधि संत थे। संत हृदय के कोमल होते ही हैं। अनेकों जन्मों से शक्ति जागरण की गुप्त धारा में प्रवाहित महानतम साधक थे। उनमें कई प्रकार की विभूतियां अनायास ही स्वाभाविक रूप से प्रकाशित थी। वे शक्ति के अत्यंत सूक्ष्म स्तरों पर रमन करते थे। कई लोकों में उनका आवागमन था। लल किसी जन्म में विलासिता में पूरी तरह डूबी हुई एक संसारी नारी थी। ईश्वर तथा अध्यात्म का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। उसके पति की असामयिक मृत्यु ने उसका विषय वासना विषयक स्वप्न लोक चकनाचूर कर दिया था। जगत तृप्तियों एवं सुख सुविधाओं के अथाह सागर में स्नान करती, गोते लगाती वह युवती कीचड़ भरे गर्त में आ गिरी थी। मन में वासनाएं थीं, किंतु उसकी पूर्ति के सभी मार्ग बंद हो गए थे। उसे यही चिंता सताए जा रही थी कि अब उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। ऐसी शोकग्रस्त परिस्थितियों में उसके हृदय में ईश्वर भक्ति का अंकुर फूट निकलने की स्थिति में आ गया था। वह अशांत मन लिए शांति की खोज में छटपटाने लगी। उसका अंतर मन संसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर करवट लेने की स्थिति में था। स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज उस समय अदृश्य अवस्था में भ्रमणशील थे। लल पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उसकी अंतर्वेदना समझते देर न लगी। लल को परमानंद तीर्थ महाराज श्री दिखाई तो नहीं दिए, किंतु उनके निकट सामीप्य से तथा उनसे प्रादुर्भूत होने वाली सूक्ष्म अध्यात्म रश्मियों से
तन मन प्रभावित हो उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शांति की मधुर बयार के किसी शीतल झोंके ने उसके हृदय की मलिन दशा को सुख एवं आनंद का संदेश पहुंचा दिया है। उसका मन उत्साहित होकर प्रसन्नता से नाच उठा। सभी गलानी दूर हो गई। संत की कृपा का यही तो फल है। किंतु लल को संत कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ना तो उनकी कृपा प्रत्यक्ष थी, कृपा का फल ही प्रत्यक्ष था। संत कृपा सदैव प्रदर्शनहीन, स्वार्थहीन तथा आडंबरहीन होती है। वह कृपा करते हैं किंतु उसका बखान नहीं करते। वे अपने द्वारा की गई कृपा का यश भी नहीं लेते। वे जानते हैं कि कृपा करने वाले तो ईश्वर ही है। थोड़ी ही देर के पश्चात लल को परमानंद तीज जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। लल का मन पहले ही प्रेममयी दिव्य मस्ती से सरोबार हो चुका था। एक महात्मा को आते देखकर वह रोमांचित हो उठी। मेरे जैसी विषयों से सनी अपवित्र नारी के घर महापुरुष, उसने इसे ईश्वरीय कृपा समझा। परमानंद तीर्थ महाराज समीप आए तो उसने उठकर दोनों हाथ जोड़कर तथा नतमस्तक होकर स्वागत प्रणाम किया। परमानंद तीर्थ महाराज ने कहा, देवी, तुम अतीत में ऐसी नहीं थी जैसी अब हो, ना ही भविष्य में तुम ऐसी रहोगी। तुम्हारे चित्त पर आए तमोगुण के उतरने का समय आ गया है। अब तुम्हारा प्रत्येक कदम, तुम्हारा प्रत्येक कर्म तथा विचार तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारे प्रत्येक श्वास से नाम ध्वनि गुंजारित होगी। अब तुम निराशा, विक्षेप तथा विषाद त्याग दो। तुम्हारा हमारा पूर्व जन्मों का संबंध है, किंतु तुम्हारे संस्कारों ने तुम्हें संसारिकता के अंधकार में गुफा में धकेल दिया था। साधन पथ पर ऐसा उतार चढ़ाव होता ही है। गिरते पड़ते ही इस मार्ग पर आरूढ़ हुआ जाता है। बार बार प्रकाश अपने से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं। प्रकाश फिर आएगा, जीवन फिर पलटा खाएगा। दिन कभी एक जैसे नहीं रहते।